बीएससी नर्सिंग क्या है? बीएससी नर्सिंग के बाद डॉक्टर कैसे बने? बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म क्या है? बीएससी नर्सिंग कौन कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग इंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से हैं? बीएससी नर्सिंग कितने साल का होता है? बीएससी नर्सिंग की फ़ीस कितनी होती है? बीएससी नर्सिंग का सिलेबस और विषय क्या है? बीएससी नर्सिंग के बाद नौकरियां कैसी मिलती हैं? बीएससी नर्सिंग के बाद कितनी सैलरी प्राप्त होती है? हेलो दोस्तों, तो जैसा कि आपने देखा कि आज हम बीएससी नर्सिंग कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम इस कोर्स की बात करें तो इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है कि मरीज की देखभाल कैसे की जाती है, समय समय पर कौन सी दवा प्रोवाइड करनी है, कौन सी दवा देनी है, उसका चेकअप कैसे किया जाता है। ये सारी बातें इस कोर्स के अंतर्गत आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करें तो बीएससी नर्सिंग का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग। ठीक है, ये फुल फॉर्म होता है। अच्छा, नर्सिंग वर्ड सुन के ऐसा लगता है कि ये केवल लड़कियां कर सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस कोर्स को लड़के भी कर सकते हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं। ठीक है, और इसके आगे बात करें तो ये 4 साल का एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। इसको बोलते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स, जिसको 8 सेमेस्टर में प्रोवाइड किया गया है। कहने का मतलब है साल में 2 बार एग्ज़ाम आपका होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग की डिग्री मिलती है और आप नर्सिंग ग्रेजुएट कहलाते हैं। ठीक है, और इसका देखिए बीएससी नर्सिंग जो कोर्स ये बनाया गया था, ये अच्छे कैटेगरी के नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ तैयार करने के लिए ये कोर्स बनाया गया। ठीक है, अब आगे इसके बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग की जो एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता होती है, वो क्या होती है। देखिए, पहली बात है कि आप 12th पास होने चाहिए। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम परसेंट आपका 50% होना चाहिए। अच्छा, 50% की बात करें तो ये कुछ कॉलेज हैं, मतलब बहुत सारे कॉलेज हैं जो 50% पे लेते हैं, लेकिन कुछ कॉलेज होते हैं जो 45% पे भी लेते हैं। तो आप ऐसा मान के चलिए कि 50% आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें सब्जेक्ट की तो 12th में जो आपके सब्जेक्ट होने चाहिए वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, 5 सब्जेक्ट में आपका इंग्लिश भी होना चाहिए। अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी मिनिमम एज 17 साल और अधिकतम एज आपकी 35 साल होनी चाहिए, तभी जाके ये कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 17 से 35 के बीच में है तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस कोर्स को हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, आप प्राइवेट कॉलेज से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें टाइप ऑफ डिग्री की बात करें तो देखिए, इसमें 2 तरीके की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। एक होती है बीएससी नर्सिंग बेसिक जो 4 साल का होता है, एक होता है बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, ये भी 4 साल का होता है। लेकिन बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक केवल और केवल वही कर सकते हैं जिन्होंने एएनएम या जीएनएम कर रखा हो, केवल उन्हीं लोगों के लिए ये कोर्स होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की बात करें कि जो बीएससी नर्सिंग की फ़ीस होती है वो आप ऐसा मान के चलिए कि 10,000 से 1 लाख रुपए सालाना कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेजों की फ़ीस आप ये मान के चलिए कि 60, 70, 80, 1-1 लाख रुपए तक होती है। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कोशिश करिए कि आप इसका एग्ज़ाम दीजिए और आप कोशिश करिए कि एग्ज़ाम क्रैक कर जाएं ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिले, आप अच्छी पढ़ाई करें और आपकी अच्छी सैलरी भी हो और कम से कम फीस भी हो। ठीक है, अब आता है एडमिशन प्रोसेस। बात आती है कि हम अगर मान लीजिए कि एडमिशन अपने को लेना है, बीएससी नर्सिंग करना है, तो हम कितने तरीक़ों से कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 तरीक़ों से कर सकते हैं आप। मेरिट बेस भी मतलब एडमिशन होता है, मेरिट बेस यानी 12th के परसेंटेज के आधार पर भी कुछ कॉलेज एडमिशन लेते हैं। आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं फीस के आधार पर, जब आप अच्छा पैसा देंगे तो डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद आता है एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस, जैसे आप नीट के थ्रू भी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। नीट का एग्ज़ाम दीजिए, क्रैक करिए, बीएससी नर्सिंग आप कर सकते हैं। इसके बाद एम्स नर्सिंग, जब इनका फॉर्म आप फिल करेंगे अलग से तो आप इनका एग्ज़ाम दीजिए, इससे भी आप कर सकते हैं।
फिर आपका आता है PGIMER नर्सिंग, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। CMC लुधियाना नर्सिंग, इसके थ्रू भी आप नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। जिपमर है, जिपमर नर्सिंग, तो जिपमर नर्सिंग का भी कोर्स कर सकते हैं, इसका अलग से फॉर्म निकलता है। इसी तरीके से आपका KGMU नर्सिंग लखनऊ, इससे भी कर सकते हैं। RUHS नर्सिंग, इससे भी कर सकते हैं। BHU नर्सिंग, इससे भी कर सकते हैं। जामिया हमदर्द नर्सिंग दिल्ली, इससे भी आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो हमने इंट्रेंस एग्ज़ाम बेस ये कॉलेज बताए हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं। इनका फॉर्म अलग से निकलता है, आप इनका फॉर्म भरिए और एग्ज़ाम दीजिए। अगर क्रैक कर जाते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ से आप BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आता है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो देखिए 12th में सब्जेक्ट वो अलग बात थी। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो कुछ आपको एक आध बढ़ के रहेगा। देखिए कौन कौन से कोर्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपका। देखिए फिजिक्स से पेपर आएगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, जनरल इंग्लिश होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। तो ये बहुत टफ नहीं है। ठीक है, मतलब इतना टफ नहीं है, आप आराम से ये कर सकते हैं। अब इसमें समझिए, जैसे हम सब्जेक्ट की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और टोटल मार्क्स की बात करेंगे, तो देखिए क्या है, जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज से केवल 10 क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो 10 मार्क्स के होते हैं। इसके बाद फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स से 30 क्वेश्चन आता है जो 30 मार्क का होता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री से भी 30 ही क्वेश्चन आता है और 30 मार्क का होता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी मिलके आता है, ये 30 क्वेश्चन होते हैं इसमें और ये भी 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ये टफ नहीं है। अगर आपने ये जनरल एबिलिटी और जनरल नॉलेज की अगर बात करें तो यहाँ पर आप थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो आप आराम से ये कर लेंगे। ठीक है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो की बात है तो आप 11th-12th अच्छे से पढ़िए और ये को एग्ज़ाम दीजिए, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि जैसे इसके सिलेबस की बात करें तो जैसे बायोलॉजी आता है, बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर कंपलसरी होते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर हम फिजिक्स की बात करें, इनमें भी आप चैप्टर देख लीजिए। इसके बाद केमिस्ट्री की बात करें, ये भी है। आज सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो ये भी देख लीजिए कि सामान्य ज्ञान में क्या क्या आता है। सामान्य ज्ञान में ऐसा नहीं है कि बहुत टफ टाइप का आएगा, बिल्कुल टफ नहीं आएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 में आप थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो आप कर लेंगे। पिछले साल के पेपर आप देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद जनरल इंग्लिश की बात करें तो आप इसमें भी देख लीजिए क्या क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हो गई। इसके बाद बात आती है कि जॉब कौन सी लगती है। मान लीजिए अगर BSc नर्सिंग कोर्स कर लेते हैं तो भैया ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी और कौन कौन सी जॉब लग सकती है। तो देखिए आप इसमें क्लिनिक एंड हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब कर सकते हैं, डिफेंस सर्विस इसमें जॉब कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल हाउस और फैक्ट्रीज आप इनमें जॉब कर सकते हैं, नर्सिंग होम में आप जॉब कर सकते हैं, रेलवे डिपार्टमेंट में आपकी जॉब लग सकती है, फिर नर्सिंग साइंस स्कूल इसमें भी आप जॉब कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात आती है इसके बाद कि पोस्ट कौन कौन सी पोस्ट इस कोर्स के बाद मिल सकता है, तो देखिए आप डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र बन सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग बन सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स बन सकते हैं, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग ये आप बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइज़र बन सकते हैं, फिर स्टाफ नर्स बन सकते हैं, वार्ड सिस्टर बन सकते हैं और आप टीचर भी बन सकते हैं। ठीक है, हम सब की बात कर रहे हैं, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि भैया इसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी, है कि नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको देखिए सैलरी की बात करें तो इसमें 2 तरीके की आपको जॉब लग सकती है, एक स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। अगर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आप जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 25,000 से 60,000 तक कुछ भी हो सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पर सैलरी आपकी 35,000 से 70,000 तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आई। तो कुल मिला के ये एक बेहतर कोर्स है, अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो चांस बहुत ज़्यादा होता है कि आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद ना आपको हम बता देते हैं कि कुछ गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो बेटर हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं जो बेटर हैं।
ठीक है। आप इन कॉलेज के बारे में एक बार सर्च कर लीजिएगा। जैसे देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज की पूरी लिस्ट दिख रही है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। फिर प्राइवेट कॉलेज की भी दिख रही है, आप उसे भी देख लीजिए। और आप इसके बाद नेट पे सर्च कर लीजिए कि कौन सा कॉलेज बेटर है, कौन सा कैसा है। इसके बाद भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए ये सारी बातें आपसे हो चुकी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये कोर्स करें तो आप सारी बातों को फॉलो करिएगा। 12th में भी आप अच्छे परसेंटेज लाइए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए तो अब हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।